बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज के इस लेक्चर में हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्चेस के बारे में पढ़ा था कि अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्चेस कौन सी होती हैं। उसका एक रीकैप ले लेते हैं कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है, जिसमें सर्च विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट प्योर नॉलेज, और जो इन्फॉर्म्ड सर्च है उसके अंदर कोई ना कोई आपको नॉलेज दिया गया होता है जिसकी मदद से आप अपनी गोल स्टेट तक पहुँचते हैं। तो जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो अनइन्फॉर्म्ड सर्च की ही एक टाइप है, जिसके अंदर आपको कोई भी प्योर नॉलेज नहीं दिया गया। आपने ब्लाइंडली ब्रूट फोर्स मेथड के थ्रू ब्लाइंड सर्च करते हुए अपनी हर स्टेट को, हर नोड को विजिट करते हुए आपने अल्टीमेटली अपनी गोल स्टेट के ऊपर पहुंचना है। तो ये कह लें कि डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ये अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस ही हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो प्रोसेस करती है, ऑपरेट करती है, और हमें किस तरीके से अपनी गोल स्टेट, हर स्टेट को विजिट करते हुए हमें हमारी गोल स्टेट जो है वो मिलती है हमें। तो हमने इसके अंदर एक कोई भी कह लें कि एक नोड को हमने इनिशियल स्टेट उसको मान के, इनिशियल नोड मान के उसे हर स्टेट को हमने विज़िट करना है। उसके अगेंस्ट और जैसे नोड्स होंगे हर नोड को हमने विज़िट करना है, ठीक है। फिर उसमें से हमें गोल स्टेट मिलेगी तो फिर हमने उसको इस तरीके से हमें गोल स्टेट उसके हमें मिल सकती है। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च कह रहा है कि इट इज़ अ रिकर्सिव एल्गोरिथम टू सर्च ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये इसके अंदर आपने हर वर्टिसेस को, हर वर्टेक्स को, हर तमाम वर्टिसेस को आपने विजिट करना है। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद इनिशियल नोड से स्टार्ट कर देना है और डीपर जाता रहेगा जब तक हमें गोल स्टेट नहीं मिल जाती या फिर हमें उसके नेक्स्ट कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैंने आपको जो लास्ट टाइम एग्जांपल में इन्फॉर्म सर्च में शायद या इन्फॉर्म सर्च में मैंने आपको एक ट्री एक बना के दिखाया था, तो छोटा सा कि क्या किया था मैंने। यहाँ पे एक ऊपर एक नोड रखा फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके अगेंस्ट लेफ़्ट पे राइट पे चाइल्ड बना दिए। फिर जो मैंने बनाया उसके फिर लेफ़्ट पे, फिर राइट पे, फिर जो बनाया फिर उसके लेफ़्ट पे और राइट पे। तो क्या करेगा वो इस तरह जाता रहेगा, डीपर जाता रहेगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऐसी स्टेट आ गई जहाँ पे उसका अगर चाइल्ड नहीं है तो क्या करेगा, वापस बैक ट्रैक करेगा, ठीक है। बैक ट्रैक करके अपने पेरेंट के ऊपर जाएगा। दूसरी यहाँ पे अगर कोई चाइल्ड होगा तो उसको कह लेंगे, तो मैंने आपको ये बना के दिखाया था। तो उस तरीके से बैक ट्रैक करके पेरेंट पे चला जाएगा। फिर वहाँ पे गोल शेड नहीं मिली, आगे चाइल्ड नहीं मिला, वापस बैक ट्रैक करेगा, नेक्स्ट अपने पेरेंट पे चला जाएगा, फिर उससे ऊपर अपने पेरेंट पे चला जाएगा। फिर दूसरे क्या लेंगे जो चाइल्ड है उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा, उनको विजिट करना शुरू कर देगा। तब तक करता रहेगा जब तक हमें गोल स्टेट एक नहीं मिल जाती। तो बिकॉज ऑफ द रिकर्सिव नेचर स्टैक डाटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द DFS एल्गोरिथम। अब इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने स्टैक, क्यू, लिस्ट वगैरह आपने पढ़ी होंगी। तो बेसिकली जो स्टैक है वो DFS एल्गोरिथम के अंदर यूज़ किया जाता है। और आपको पता है कि स्टैक एक लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, कि जो आप आइटम लास्ट पे उसे इंसर्ट करते हैं वो फर्स्ट पे पॉप होती है, इसलिए इसको हम लीफो कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इसका, किस तरीके से DFS ऑपरेट करेगा। आपको फर्स्ट पे एक स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा उतने नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ जितने वो उसके अंदर ग्राफ के अंदर आपको दिए गए हैं। फिर आप एक वर्टेक्स चूज़ करेंगे, उसको स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे और फिर आप उसको स्टैक में पुश कर देंगे। जब उसको पुश कर देंगे फिर उसके जो अगेंस्ट नॉन विजिटेड वर्टेक्स होंगे उसके, या उसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे, ठीक है, आप उनको स्टैक के टॉप पे इंसर्ट कर देंगे। नाउ रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4 अनटिल नो वर्टिसेस आर लेफ्ट टू द विजिट। आप कह रहे हैं 3 और 4 स्टेप्स आप तब तक वो रिपीट करते रहेंगे जब तक आपकी कोई ऐसे वर्टिसेस नहीं, वो मतलब उसमें इंसर्ट हो रहेंगे जो विजिट करने वाले हैं। आप उसको जब तक उसमें पुश नहीं कर लेंगे तब तक आप 3-4 जो है वो स्टेट के ऊपर और जो स्टेप्स हैं वो रिपीट करते रहेंगे। इफ़ नो वर्टेक्स इज लेफ्ट, जब कोई भी वर्टेक्स नहीं रहेगा विजिट करने वाला, गो बैक एंड पॉप अ वर्टेक्स फ्रॉम द स्टैक। फिर आपने स्टैक के अंदर से उनको पॉप करना शुरू कर देना है। रिपीट स्टेप्स 2, 3 एंड 4, 2-3 स्टेप्स जो है आपने उनको रिपीट करना है अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी, जब तक स्टैक आपका एम्प्टी नहीं हो जाता। अब ये देखें जी, इसकी एग्जांपल है एक। लेट्स सी हाउ द डेप्थ फर्स्ट सर्च algorithm works with an example. We use an undirected graph with 5 vertices. अभी 5 vertices हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब ये विजिट का उसने क्या लगे लिस्ट बना रही है, एक स्टैक की बना रही है, स्टैक उसने एक बना रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि हम 0 वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। द DFS algorithm starts by putting it in the visited list and putting all its adjacent vertices in the stack. ये 0 है, आपने इसको इसके अंदर आपने इसको विज़िट किया। जब आपने इसे विज़िट किया तो इसके अगेंस्ट क्या था, 1 था, 2 था, 3 था। 0 के अगेंस्ट 1, 2,
और 3 था। आपने इनको इसके 0 के जो एडजेसेंट नोड्स हैं आपने इनको स्टैक में डाल दिया, पुश कर दिया। विजिट द एलिमेंट्स एंड पुट इट इन द विजिटेड लिस्ट, यानी कि एलिमेंट को विजिट करें और इसके एडजेसेंट नोड्स हैं उनको सॉरी विजिट द एलिमेंट पुट इन द, उस एलिमेंट को विजिट करके आप उसको क्या करें विजिटेड लिस्ट में डाल दें। अब ये नेक्स्ट हम 1 को विजिट करेंगे, उसको विजिटेड लिस्ट में डाल देंगे। अगर नेक्स्ट वी विजिट द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक का जो टॉप है उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, उसको विजिट करेंगे, वो यहाँ पे विजिट में आ गया। एंड गो टू एडजेसेंट नोड्स, उसके एडजेसेंट नोड्स पे रहेंगे। अब आगे क्या है, 2 है और 3 है। विजिट द एलिमेंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, अब टॉप पे क्या पड़ा हुआ था, 2 पड़ा हुआ था पिछली साइड में। 2 के अगेंस्ट क्या है, 2 को जब हम विजिट करेंगे, जब 2 को विजिट कर रहे हैं तो 2 के अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब जो 3 है वो ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी हमने 4 हमने इसे लास्ट पे हमने इसे इंसर्ट किया है। वर्टेक्स 2 हैज़ अनविजिटेड, ये वही जो मैंने आपको बताया। अब क्या किया, यहाँ पे 4 पड़ा हुआ था, जब 4 पड़ा हुआ था तो हमने क्या किया, अभी वो लास्ट में हमने इसे इंसर्ट किया, हम उसे पॉप कर रहे हैं कि 4 के अगेंस्ट, क्योंकि टॉप हो तो स्टैक पड़ा हुआ, 4 के अगेंस्ट अब नेक्स्ट कोई भी स्टेट नहीं है, तो 4 हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया। अब उसके अगेंस्ट क्योंकि कोई मज़ीद कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई नोड नहीं है, तो हमने उसे विजिट में डाल दिया। यहाँ पीछे हमारे पास क्या रह गया, 3 रह गया। अब 3 को हमने विजिट करना है, तो 3 के अगेंस्ट अगर कुछ होगा तो हम लिख लेंगे, अगर नहीं होगा तो उसे नहीं लिखेंगे। 3 को हमने विजिट किया तो 3 यहाँ से निकल के विजिटेड में आ गया और पीछे हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया। अगर नाउ ऑल द ग्राफ नोड्स हैव बीन ट्रैवर्स्ड एंड द स्टैक इज एम्प्टी। तो इस तरीके से जो DFS एल्गोरिदम है ये वर्क करता है कि हर नोड्स को कहने के विजिट करता हुआ अपनी गोल स्टेट के ऊपर पहुँचता है। तो अब इस तरीके से साथ साथ अपना स्टैक भी मेंटेन करना होता है और अपनी विजिटेड जो लिस्ट है, जो विजिटेड के जो नोड्स हैं उसकी भी आपने कहने की लिस्ट मेंटेन करनी होती है, आपने उनको भी देखना होता है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशन ऑफ DFS एल्गोरिदम है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनमें फर्स्ट पे क्या है, DFS एल्गोरिदम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। आपने 2 वर्सेस के दरमियान पाथ को फाइंड करना है, उसमें यूज़ किया जाता है। आपने ग्राफ के अंदर जो साइकिल है उनको डिटेक्ट करना है। आपने वन सोल्यूशन पजल गेम जो है अलग से कोई गेम होती है पजल गेम, उसके अंदर ये यूज़ की डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो यूज़ की जाती है। ग्राफ आपने बताना है कि पैराडाइट है, बाई पैराडाइट है या नहीं है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जो आपके वेब क्रॉलर्स हैं उसके अंदर लाइक आपको फॉर एग्जांपल आपने गूगल के ऊपर जाके डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम लिखा, तो उससे रेलिवेंट जितनी भी आपको सर्चेज़ होंगी या वेबसाइट्स होंगी वो आपके सामने लिस्ट कर देता है। अब वो जितने भी डेप्थ फर्स्ट सर्च से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं उनका एक इंडेक्स मेंटेन करेगा कि जब इससे रिलेटेड सर्च आए तो मैंने ये वेबसाइट सामने शो करानी है, ठीक है। तो ये वेब क्रॉलर का काम होता है। अब जो इसका एक एल्गोरिथम, पहले तो हमने इसके स्टेप्स पढ़े थे, अब बेसिकली उसका एक एल्गोरिथम है कि किस तरीके से ये हमारा जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो ऑपरेट करता है। उसमें स्टेप 1 में क्या क्या कह रहा है कि जो ग्राफ G है उसके हर नोड को सेट स्टेटस इक्वल टू 1 फॉर ईच नोड इन G, उसका स्टेटस 1 कर दे कि वो रेडी स्टेट में है। स्टेप 2 में क्या है कि पुश द स्टार्टिंग नोड A ऑन द स्टैक, उसका जो स्टार्टिंग नोड है उसको स्टैक में पुश कर दे एंड सेट स्टेटस इक्वल टू 2, उसका जो स्टेटस है वो 2 क्या वो वेटिंग स्टेट में है, अभी वो बीइंग विजिटेड में है। अभी हम थोड़ी सी क्लैरिटी भी पढ़ेंगे। वो बीइंग विजिटेड में है, अभी वो अभी बस वेटिंग स्टेट में है, वो बस विजिट होने वाला है। और स्टेप 3 में क्या है, रिपीट स्टेप्स 4 एंड 5 जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, 4 एंड 5 को रिपीट करता है जब तक स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता। स्टेप 4 में क्या है कि पॉप द टॉप नोड n, जो हमारे पास टॉप पे नोड के ऊपर n पड़ा हुआ है उसको पॉप कर दे, प्रोसेस करे एंड सेट इस स्टेटस इक्वल टू 3 के ये हमारे पास अब विजिट हो गई है, यानी कि अब वो विजिटेड में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, पुश ऑन द स्टैक। अब उसके जो नेबर्स थे, लाइक हमने पीछे वो 2 पड़ा था, 2 का नेबर था 4 था, 4 को कह रहा है कि उसमें पुश कर दें डाटा इन द रेडी स्टेट हुज स्टेटस इक्वल टू 1 एंड सेट देयर स्टेटस इक्वल टू, अब उसको स्टेटस 2 कर दें जो वेटिंग स्टेट में है। तो इस तरीके से हमारा जो ये कह लें कि DFS एल्गोरिथम इस तरीके से ऑपरेट करता है, एंड ऑफ द लूप। और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ द नोड्स ट्रैवर्स्ड इन द DFS, जितने नोड्स हम उसके विजिट करेंगे। अब वो ये फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं कि O इज इक्वल टू n पावर d, यानी कि n इसके नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं नोड्स हैं और d इसकी डेप्थ है वो कितना जो है ना वो डीप वो जाके आपका एल्गोरिथम वो वर्क कर रहा है, नोड्स को कह रहे हैं कर रहा है, आपके गोल स्टेट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो O
into n power d. Space complexity क्या है, equivalent to how large we can find, how large can the fringe get, कितने वो कह रहे हैं कि लेंथी होता जा रहा है वो, s into n is equal to o into n steric d, यानी कि जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप n steric d इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तब के लिए थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड के लिए नेक्स्ट इंशाल्लाह हम BFS एल्गोरिदम पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे, उसको देखेंगे किस तरीके से वो वर्क करता है, उसके अंदर क्यू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।